अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्य पापई संधि परदाराभिमर्शम। जो व्यक्ति पराई स्त्रियों को देखकर ललचाता है, जो स्त्री पर पुरुषों को देखकर ललचाती है, देखते ही लार टपक जाती है, ऐसे लोगों के लिए विदुर जी कहते हैं उनके दुख दूर नहीं होते हैं, उनके दुख रोज रोज दून होते हैं, दून दुगना हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और जो व्यक्ति एक पत्नी व्रत एक पति व्रत का पालन करता है, वो व्यक्ति याद रखना उसके निकट दुख नहीं आते हैं, उसके पास में पीड़ा भी पहुंचती, वो भी बीड़ा बन जाती है, वो भी बीड़ा बन जाती है। और गृहस्थ आश्रम की यही तपश्चर्या है। और क्या है? संत जीवन में हमारे जैसी जिंदगी में ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा व्रत है। शाकाहारी व्रत ले लो, व्यसन मुक्त व्रत ले लो, सदगृहस्थ होने का व्रत ले लो। और साधु संतों को संदेश देता हूं, अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो। मन डगमगाना नहीं चाहिए। साधना कड़ी हो, बड़ी हो, तगड़ी हो, सिर पे पगड़ी हो, साधना भी तगड़ी हो। मन ऐसे हो गंगा जैसा निर्मल, जो भी तुम्हारे पड़ोस आए वो भी निर्मल हो जाए। बसे संत सेवक जहां, रम्य तीर्थ वह ग्राम। सोचिए, यहां संत भी है, सेवक भी है, तो ये गांव कैसा है? रमणीक तीर्थ है। रम्य माने रमणीक, रमणीक माने जो अति सुंदर हो, जिसमें रमण करने का मन हो, जहां घूमने का मन हो, बैठने का मन हो, सोने का मन हो, जागने का मन हो, बातें करने का मन हो, जहां पर सत्संग सुनने का मन हो, जहां पर भोजन खाने का मन हो, उसे रमणीक कहते हैं। जहां हर तरह से हम रमण करें, हमारा मन वहां से उबे डूबे ना, वो रमणीक का स्थान होता है। याद रखना, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। पापई संधि, पापियों की संगत जो नहीं करता है, चरित्रहीनों की संगत से दूर रहता है, गलत लोगों से दोस्ती जो नहीं करता है, गलत लड़कियों को जो सहेली नहीं बनाती है बेटी। यदि कैकेयी मंथरा की संगत ना करती, कैकेयी मंथरा की संगत से प्रभावित ना होती, तो शायद अयोध्या में राम का वनवास नहीं होता। लेकिन होनी ना ही टले। गांव गांव में मंथरा होती है, जिले जिले में मंथरा है, और पड़ोस में भी मंथरा है। मंथरा से जरा बचकर रहिए। मंथरा उसी का नाम है जो तुम्हारे मन को भी थरथरा दे, तुम्हारे घर को थरथरा दे, तुम्हारी व्यवस्था को थरथरा दे, हिला कर रख दे, भूकंप ला दे, वही मंथरा है। ये मंथरा कभी स्त्री के रूप में आती है, कभी पुरुष के रूप में आती है, कभी रिश्तेदार के रूप में आती है, कभी मित्र के रूप में भी मंथरा साथ में रहती है। तुमको लगता है ये मित्र है, लेकिन मित्र नहीं है, वो मंथरा है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम विष्कुंभम पयोमुखम मित्रम। नीतिकार कहता है, जो मुख से तो मीठा बोलता है, लेकिन जिसके भीतर जहर है, वो मंथरा है। सामने तो मीठी मीठी बात करता, लगता है इससे बड़ा हित चिंतक कोई नहीं है, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी सारी योजनाओं को बिगाड़ने का काम कर रहा है, वो मंथरा है। और उसके लिए कहा है विष्कुंभम पयोमुखम वर्जेत तादृशम मित्रम। जैसे विष से भरे हुए घड़े को, घड़ा विष से भरा हो और उसके ऊपर मुख के पास में दूध भरा हो, तो क्या उसे तुम पी लोगे? नहीं।
उसको त्याग कर दोगे, क्योंकि दूध तो 100 ग्राम है, अंदर 5 लीटर जहर भरा है, मर जाओगे। दिखता तो दूध है पर भीतर छुपा हुआ जहर है। ऐसे ही जिसके मुख में तो मिठास है लेकिन हृदय में कपट है, ऐसी मंथरा से बचकर रहो। ऐसी मंथराओं ने कितने लोगों का घर बिगाड़ा है, कितने लोगों की व्यवस्था को उजाड़ा है। कितनी मंथराओं ने, साधु के रूप में भी मंथरा छिपी होती, कितने साधुओं ने आश्रम उजाड़ा है। बहुत खतरनाक है ये मंथरा। रूप बदल कर आती है, कभी साधु बनकर भी आ जाती है और साधुओं में खटपट कर देती है। इसलिए साधु संत को भी सावधान रहना चाहिए। मंथरा का काम है खेल बिगाड़ना। और याद रखना, जो दूसरों के खेल को बिगाड़ने का खेल रचता है, उसकी जिंदगी का खेल सब अपने आप बिगड़ जाता है, अपने आप बिगड़ जाता है।